फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मेडिजी में। आज बात करते हैं AA CCC काउंसलिंग के कंप्लीट प्रोसीजर की। कट ऑफ के साथ बात करेंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टार्टिंग करेंगे काउंसलिंग प्रोसीजर से और समाप्त करेंगे कट ऑफ पे। सभी राउंड के कट ऑफ के डिस्कशन करेंगे। 2023 के 2024 में क्या कट ऑफ हो सकता है ये भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। किसी भी काउंसलिंग का जो पहला स्टेप होता है वो आपका रजिस्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो 500, 1000 और 5000। 500 SC, ST और PH कैंडिडेट के लिए होता है। 1000 जनरल EWS OBC के लिए होता है। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होता है, गवर्नमेंट और एडिट के लिए। और ये आपका 5000 डीम्ड के लिए होता है। ये तो आप लोग सभी जानते ही हैं कि AA CCC काउंसलिंग 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए होती है और 100% सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सीट के लिए होती है। ये काउंसलिंग BAMS, BHMS, BUMS, BSMS, BNYS के लिए होती है। अगर आपको टॉप के कॉलेज चाहिए आयुष में तो आपको ये काउंसलिंग करनी ही पड़ेगी। इसके बिना आप टॉप कॉलेज नहीं ले सकते हैं। अपने स्टेट की काउंसलिंग से आप केवल स्टेट में कॉलेज ले सकते हैं। अब आपको दिल्ली में कॉलेज लेना है, आप रहने वाले यूपी के हैं, तो आपको AA CCC काउंसलिंग ही करनी पड़ेगी। अब बात आती है सिक्योरिटी की कि भैया सिक्योरिटी यहाँ पे कितनी लगती है। तो गवर्नमेंट और एडिट कॉलेज की बात करेंगे तो सिक्योरिटी 10,000 लगती है। और डीम्ड की बात करेंगे, ये डीम्ड के लिए है। डीम्ड की बात करेंगे तो आपका 5000 रजिस्ट्रेशन है और 50,000 आपकी सिक्योरिटी है। तो सबसे पहले स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, देन सिक्योरिटी हो गया, उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग हो गया और उसके बाद लास्ट में आपका रिजल्ट आता है। तो ये तो किसी भी काउंसलिंग के स्टेप होते हैं। अब कुछ ज़रूरी काउंसलिंग के नियम, उसमें सबसे पहले कि काउंसलिंग कितने स्टेप में होती है, कितने राउंड में होती है। तो काउंसलिंग में राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड हिस्ट्री राउंड, ये 4 राउंड रहते हैं। इसके बाद भी अगर काउंसलिंग अथॉरिटी चाहे और सीट वैकेंट है तो काउंसलिंग करा सकती है। तो सबसे पहले राउंड 1 के लिए आप ध्यान से सुनिएगा। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तीनों का अलग अलग आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप राउंड 1 में रजिस्टर्ड हैं तो ज़रूरी नहीं है आप राउंड 2 में करें। बट आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, भूल गए हैं, डेट निकल गई है, कोई अन्य कारण है, तब भी आप राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हिस्ट्री में 2023 का फर्स्ट शेड्यूल की बात कर रहा हूँ, नया रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं था। ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ ऐसे नियम हैं जो बदल भी सकते हैं। 2024 का जब भी इंफॉर्मेशन वाउचर आएगा मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, काउंसलिंग करानी है, तो आप 9369770462 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं कंप्लीट काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये तो आपने देख लिया कि कितने राउंड में काउंसलिंग होनी है। अब सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, आप नहीं लेते हैं तो यहाँ पे आपका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। अगर आपको राउंड 2 में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप कुछ भी मत करिए, घर पे बैठे रहिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो फ्री एग्जिट मान लिया जाएगा। ज्वाइन कर लिया है, रूल बदल जाएगा। तो ध्यान रखना है, अगर राउंड 2 में आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो वो भी फ्री एग्जिट हो जाएगा। राउंड 3 की बात करेंगे तो यहाँ पे फ्री एग्जिट नहीं है। अगर आपको सीट मिली है और आप छोड़ रहे हैं तो जो सिक्योरिटी आपको बताई थी 10,000 और 50,000 की, वो सिक्योरिटी आपकी फॉरफिट हो जाएगी, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। तो ये कुछ काउंसलिंग के नियम हैं। इसके बाद सबसे ज़रूरी पार्ट डिस्कस करते हैं कि
BAMS, BHMS, BUMS किस रैंक तक मिलेगा, किस स्कोर तक मिलेगा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। बात करेंगे कट ऑफ की। BAMS, BHMS, BUMS काउंसलिंग प्रोसीजर आप समझ चुके होंगे। कट ऑफ पहले 2023 का आपको लास्ट कट ऑफ बताएंगे। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे BAMS गवर्नमेंट का बता रहा हूँ, गवर्नमेंट एडिट नहीं बता रहा हूँ। तो लास्ट जो स्टेट राउंड का कट ऑफ था वो आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो स्टेट राउंड में ओपन 528, OBC 525, EWS 518, SC 408 और ST 339 कट ऑफ था। 2024 में क्या हो सकता है? MBBS की सीटें बढ़ रही हैं, हर राज्य में बढ़ रही हैं, और पिछले 4-5 सालों में इतनी सीटें किसी एक साल में नहीं बढ़ी हैं। उसका फ़र्क यहाँ पे ज़रूर दिखेगा। फिर भी हर साल कट ऑफ भी बढ़ता है। तो केवल आप इतना मान सकते हैं कि इस साल जो मुझे लग रहा है कि ये कट ऑफ आयुष का नहीं बढ़ेगा, कट ऑफ लगभग यही रहेगा, क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। अगर इतने सीट MBBS में इंक्रीज ना हो रहे होते तो मैं मान सकता था। फिर भी आप +-5 कर सकते हैं यहाँ पे। एक्चुअल में प्लस ही कर सकते हैं, माइनस नहीं, प्लस ही होगा। माइनस का तो कोई मतलब नहीं बनेगा। बहुत ज़्यादा +5 आप कर सकते हैं, ये मैं BMS के लिए बता रहा हूँ, और यही आप BHMS और BUMS के लिए मान सकते हैं। एक और बहुत बड़ा फैक्टर रहता है आयुष काउंसलिंग में कि स्टेट आयुष और AACCC में कितना गैप रहता है। ये दोनों काउंसलिंग अगर बराबर पे चलती हैं तो काफ़ी स्टेट में बहुत बार ऐसा हुआ है कि BHMS जस्ट क्वालिफाई पे भी मिल गया है। बट अगर आप ऑल इंडिया की बात करेंगे तो जो 2023 का कट ऑफ था होम्योपैथी के लिए, वो ओपन के लिए 433 था, OBC के लिए 432 था, EWS 407 था, SC 367 था और ST 268 था। ये मैं स्ट्रे का कट ऑफ बता रहा हूँ, मीन्स राउंड 4। यूनानी की बात करेंगे तो BUMS का जो कट ऑफ था ओपन के लिए 445 था, OBC 434 था, EWS भी इसी के आसपास था, SC 326 था और ST 240 था। तो ये था फ्रेंड्स कंप्लीट AACCC आयुष काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन। काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम है दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9369770462 पे हमारी पेड सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे वीडियो लगातार देखने हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। काउंसलिंग में आपको बहुत हेल्प होने वाली इस चैनल मेडिजी से। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए।